आगे प्रदेश में बात यूपी में बढ़ती सियासी हलचल की। भले ही यूपी में विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन सियासी पारा आजकल काफी हाई नजर आ रहा है। अगर आज की बात करें तो आज का दिन सियासी घटनाक्रम से फुल पैक रहा। पहला सियासी घटनाक्रम राजभर और ओवैसी से जुड़ा। ओवैसी और राजभर के बीच सीटों का मामला सुलझ गया है। दोनों के बीच बात बन गई है। फोन के जरिए ओवैसी और राजभर के बीच बात हुई। वहीं दूसरा सियासी घटनाक्रम मायावती के बयान से जुड़ा। आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उनकी पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो विधानसभा चुनाव की तैयारी करें। तो वहीं यूपी की तीसरी सियासी खबर जेडीयू बीजेपी के गठबंधन से जुड़ी है। यूपी में जेडीयू और बीजेपी के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा है। सीएम योगी और केसी त्यागी के बीच बातचीत भी हुई है। तो आपने देखा आज का सियासी घटनाक्रम, लेकिन इन सब के बीच महत्वपूर्ण है राजभर का बयान। राजभर ने किस तरह सीट बंटवारे को लेकर अपना सुर बदला है, आइए आपको सुनाते हैं। कि जो ये बयान चल रहा है ये गलत न्यूज़ है और ना तो ओवैसी जी की मायावती जी से कोई बात हुई है और ना तो उन्होंने मोर्चे में 100 सीट की बात किया है। यहाँ सीटों का कोई वो मकसद नहीं है। वो 100 की बात कर रहे हैं, हम 125 की बात कर रहे हैं, तो विवाद कहाँ पैदा है। अभी ओवैसी जी से 5 मिनट पहले हमारी बातचीत हुई है जी, और बातचीत हम लोग इन सीटों का कोई झगड़ा हम लोगों का नहीं है। हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा मिल के चुनाव लड़ेगा और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अरुण राजभर, राष्ट्रीय महासचिव सुभाषपा। स्वागत है अरुण राजभर जी आपका एबीपी गंगा पर। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि क्या मसला था और किस तरीके से सुलझाया गया है, कहां पर बात बनी है इस सियासी घमासान पर? देखिए प्राची जी, मसला कहीं झगड़े का नहीं था। मसला इस बात का है कि जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बना है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में, आज वह लगभग 1 साल से वह मोर्चा धरातल पर काम कर रहा है। और बीच बीच में खबरें ऐसी आती हैं कि कोई 100 सीट पर लड़ना चाहता है, कोई 25 सीट पर लड़ना चाहता है, कोई 400 सीट पर लड़ना चाहता है। भागीदारी संकल्प मोर्चा के घटक दल जो 10 दल है, वो 10 दल 403 विधानसभा सीटों पर संगठन बूथ स्तर पर मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। अब उसमें जो दावेदार मजबूत होंगे, जिस पार्टी की वजूद जिस इलाके में मजबूत होगी, अभी 10 लोग 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठ करके तय करेंगे कि किसके खाते में कितने सीटें जाएगी। हमारे मोर्चे में विवाद झगड़ा सीटों का नहीं है। सीटों का जिसको जितना लड़ना होगा वो तो तय कर लिया जाएगा। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से कैसे हटाया जाएगा। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी तैयारी बना रहे हैं कि जो भी दल भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराना चाहते हैं, हमारे मोर्चे का विकल्प खुला हुआ है, वो हमारे साथ आवे। और हम वोट का ध्रुवीकरण नहीं देखना चाहते हैं और एकजुट होकर के हम भाजपा को रोकना चाहते हैं। अब इसमें कुछ लोग ऐसे हैं, तर्क दे रहे हैं कि ओवैसी जी भाजपा के लिए काम कर रहे हैं तो हम बसपा के लिए काम कर रहे हैं तो इनके लिए काम। ये तमाम तरह के खबरें निराधार है। इसकी पुष्टि माननीय ओवैसी जी ने भी कर दिया और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कर दिया। अब ओवैसी जी की पार्टी 100 सीटों पर काम कर रही है तो उनकी क्षमता 100 सीटों पर काम करने के लिए वो तैयारी बना रहे हैं, वो 100 सीटों पर संगठन बना रहे हैं। लेकिन हमारा मोर्चा और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो घटक दल बनाए हैं, उनके सभी सहयोगी। तो अरुण राजभर जी, आप लोग एक हैं या नहीं है? ये कश्मकश की स्थिति क्यों है? 100 सीट की बात हो रही है, एक तरफ आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, ये कश्मकश क्यों है विधानसभा चुनाव से पहले? कहीं आपको नजर ही नहीं आएगा कश्मकश। यहाँ विवाद सीटों का भी नहीं है, यहाँ विवाद नेताओं का भी नहीं है, यहाँ सब लीडर लोग खड़े हैं। वो लोडर अरुण राजभर जी, आप समझाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन देखिए समझ में नहीं आ पा रहा है कि आप कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं। खैर, अजमल खान साहब हमारे साथ जुड़ गए, नेता AIMIM, उनको भी चर्चा में ले आते हैं। स्वागत है अजमल खान जी आपका एबीपी गंगा पर। क्या विवाद है सर और किस तरीके से सुलझा रहे हैं? ये संयुक्त मोर्चा विधानसभा में किस तरीके से टक्कर देगा बीजेपी को? मुझे तो कोई विवाद दिखा नहीं। आपका कोई पॉइंटेड क्वेश्चन हो तो बताइए, हमें तो कोई विवाद दिखा नहीं। शौकत साहब ने, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा 100 के आसपास हमारी तैयारी चल रही है। ओवैसी साहब ने कहा कि शौकत साहब को हमने पूरी तरह अथराइज किया हुआ है।
तो जो तैयारी होगी स्टेट लेवल की, जो पार्टी हमारी स्टेट यूनिट है उसकी जो तैयारी होगी, जो वो कहेंगे वो हम करेंगे। इतनी सी बात कही। उसके पहले भी ओवैसी साहब ने कहा कि भाई ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हम जाएंगे। इसमें कहाँ कौन सा कन्फ्यूजन है? कंफ्यूजन ये है कि अगर संयुक्त मोर्चा है तो क्या आपस में बातचीत करके सीटों का फैसला नहीं होगा? क्योंकि कल जो ट्वीट था उसमें तो साफ तौर पर कहा गया था कि 100 सीटों पर संयुक्त प्रत्याशी उतरेंगे। देखिए, वो अब मतलब निकालने की बात अलग है, लेकिन ये एक बात कही गई ना, उन्होंने एक क्या बात कही, ओवैसी साहब ने ये बात कही टीवी 9 का जो वो था कि हम जो शौकत साहब वह हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है, जैसा वो चाहेंगे वो करेंगे। हमारी जो स्टेट की तैयारी है वो उन्होंने बताई। शौकत साहब स्पेसिफिक 100 नहीं कहा ना। अब जो ये बात कही गई, ओवैसी साहब ने भी वही बात कही। अगर आपको उसमें कोई कंफ्यूजन दिखता है तो ये अलग बात है। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, किसी तरह का कोई विवाद है नहीं। नहीं दिख रहा है और सियासत में किस बयान के क्या मायने हैं ये हम सब अच्छे से जानते हैं। अरुण राजभर साहब, देखिए ये जो 100 का एक कश्मकश की स्थिति बनी हुई है, आप ही क्लियर कर दीजिए आखिर क्या चल क्या रहा है ये, और कैसे आप 2022 में टक्कर देने वाले हैं भाजपा को, जो दावे आपके नेता की तरफ से किए जा रहे हैं। मिल करके सरकार बनाना चाहते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में छोटे दलों का वजूद नहीं होता तो ये भारतीय जुमला पार्टी छोटे दलों को अपने साथ नहीं खड़ा करती, और दल जो खड़े हैं उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे वो भी छोटे दलों को अपने साथ नहीं जोड़ते। अगर छोटे दलों के ही सहारे लोग सरकार बनाने के ख्वाब देख रहे हैं तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सभी छोटे दलों को एक मंच पर ला करके भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए कि निःशुल्क शिक्षा उत्तर प्रदेश में कैसे गरीबों को मिलेगा, स्नातकोत्तर तक समान और अनिवार्य शिक्षा कैसे मिलेगा, इसके लिए हम प्रदेश की जनता के बीच में जा रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में गरीबों को निःशुल्क बिजली कैसे मिलेगा, इसके लिए हम जनता के बीच में जा करके उनसे 10 दलों के विचार को बता रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में जो महंगाई चरम सीमा पर है, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार सिर्फ झूठ का जुमला पहुंचा रही है जनता के बीच में, इसका पोल खोलने के लिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आए दिन उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनको न्याय दिलाने के लिए हम जनता के बीच में जा करके इस बात को गुहार लगा रहे हैं कि यह सरकार पिछड़ा विरोधी सरकार है। हम उनके बीच में जा करके जो उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार बना करके सरकार कही थी कि हम घोषणा पत्र जारी करते हैं कि एक कार्ड जारी करेंगे जिसका नाम गरीब कल्याण कार्ड रखेंगे। आज BA तक लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात की थी। देखिए सरकार से नाराजगी है और आप जनता को ये भरोसा दिला रहे हैं कि ये जो सरकार आप बनाएंगे, ये जो आप उत्तर प्रदेश में जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। लेकिन मुझे ये बता दीजिए अरुण राजभर साहब, देखिए गठबंधन का क्या हश्र होता है उत्तर प्रदेश में वो हम सब ने देखा है, किस तरीके से बाद में फिर पछतावा होता है और बाद में फिर सियासी बयानबाजी शुरू हो जाती है। तो क्या अभी से आप लोग संगठित हैं? आप बिल्कुल पूरी तरीके से तमाम बातें सुलझ चुकी हैं? अगर हम लोग संगठित नहीं होते तो आज 10 दलों का आपने देखा होगा कि बलिया से हमने शुरुआत किया, लाखों की संख्या में हमने शुरुआत किया था कोरोना से पहले, उसके बाद हम लोग गाजीपुर में किया, इलाहाबाद में किया, अभी हाल में 2 महीने पहले हमने मैनपुरी में एक रैली किया। आपको ये सारे चीजें एकजुटता ऐसे नहीं दिखेगी। धरातल पर हमारे संगठन भागीदारी संकल्प मोर्चा के सभी कार्यकर्ता धरातल पर बूथ स्तर तक काम कर रहे हैं और हमारे मोर्चे में किसी प्रकार का विवाद नहीं। विवाद कहाँ है? ये भारतीय जनता पार्टी में विवाद है और उस विवाद को हमारे तरफ दिखा रहे हैं। विवाद अपने में उनके साथ है कि उनके यहाँ भगदड़ मची है, उनके यहाँ पिछड़े दलित टूट करके भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ खड़ा होना चाहते हैं। इस नाते भारतीय जनता पार्टी बौखला करके ये झूठ मूठ का पुलिंदा जनता के बीच में दे रही है कि इनके मोर्चे में झगड़ा चला रहे। हमारे मोर्चे में कौन सा झगड़ा है? देखिए अरुण राजभर जी, यही तो सियासत की खूबसूरती है कि दूसरे के घर का झगड़ा नजर आता है लेकिन अपने घर का झगड़ा नजर नहीं आता है। यही सियासत की खूबसूरती है। और अजमल खान जी हमारे साथ हैं। अजमल खान जी, किस तरीके का फॉर्मूला रहने वाला है? कैसे एक अच्छी सरकार आप 2022 में देंगे मिलकर? ये जो संयुक्त मोर्चा बनने की बात हो रही है, मिलकर किस तरीके से आगे उत्तर प्रदेश में आपकी सियासत चलने वाली है? देखिए, अगर आपकी जो उम्मीद है उसका हम वेलकम करते हैं। जब हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको जरूर बताएंगे कि हम कैसे साथ चलने वाले हैं। अभी हमारे एक भागीदारी संकल्प मोर्चे की बात हुई है, अभी भी हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, हम इलेक्शन में जा रहे हैं। जनता ने अगर हमको वोट दिया तो हम जरूर बताएंगे कि हमारी सरकार कैसे काम करेगी। ये संयुक्त मोर्चा किस तरीके से चलेगा, कैसे बातें बनेंगी? क्योंकि देखिए गठबंधन उत्तर प्रदेश में किस तरीके से होता है अजमल खान जी, हम सब जानते हैं भाई। और अभी तो गठबंधन, अभी तो ये जो संयुक्त मोर्चा है वो बन ही रहा है, अभी तो इलेक्शंस बहुत दूर हैं। उससे पहले ही इस तरीके की खबरें उड़ जाना, अफवाह उड़ जाना, विवाद की खबरें आना, किस तरीके से आगे सुलझाएंगे ऐसे मसलों को?
देखिए, आप गठबंधन में उत्तर प्रदेश की बात कर रही हैं, मैं तो पूरे देश में 1977 से गठबंधन की राजनीति देख रहा हूँ और किस तरह से गठबंधन सरकारें काम करती रही वो भी देखा है। मोदी जी की सरकार भी गठबंधन सरकार है, योगी जी की भी सरकार गठबंधन सरकार है, इससे तो इनकार नहीं है ना। आपको इतना अप्रीहेंशन हमारे गठबंधन से क्यों है? हमें सरकार में आने दीजिए, हम इनसे बेहतर सरकार चलाकर दिखाएंगे, ये हमारा वादा है। अजमल खान जी, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपके गठबंधन से, आप बनाइए, आप संयुक्त मोर्चा लेकर आइए, आप अपने कैंडिडेट्स उतारिए, लेकिन जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं उसी पर आपसे सवाल किए जा रहे हैं, उन्हीं चुनौतियों को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। मैंने तो आपसे कहा ना, आप बताइए ना कौन सी ऐसी कंफ्यूजिंग खबर सामने आ गई। एक बात हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने कहा कि हमारी 100 सीटों के आसपास तैयारी चल रही है, स्पेसिफिक नहीं कहा। और हमारे सेंट्रल प्रेसिडेंट ने, हमारे चीफ ने ये कहा कि शौकत साहब फुली अथराइज्ड हैं। इसमें कौन सी बात ऐसी आ गई? भाई बातचीत करेंगे ना, राजभर साहब मान लीजिए ओवैसी साहब नहीं पहुंच पा रहे, शौकत साहब यूपी में लगातार मौजूद है। अजमल खान जी, और किस तरीके से आपका संयुक्त मोर्चा पटरी पर उतरता है देखने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश में 2022 को लेकर अब लगातार घमासान मचा हुआ है, सियासी घमासान हर रोज देखने को मिल रहा है और इसी बीच संयुक्त मोर्चे की बात सामने आ रही है। अब ओपी राजभर के जो सुर हैं वो किस तरीके से बदले सीट बंटवारे पर, जरा ये सुनिए। कि जो ये बयान चल रहा है ये गलत न्यूज़ है और ना तो ओवैसी जी की मायावती जी से कोई बात हुई है और ना तो उन्होंने मोर्चे में 100 सीट की बात किया है। यहाँ सीटों का कोई वो मकसद नहीं है, वो 100 की बात कर रहे हैं, हम 125 की बात कर रहे हैं, तो विवाद कहाँ पैदा है। अभी ओवैसी जी से 5 मिनट पहले हमारी बातचीत हुई है जी, और बातचीत हम लोग, इन सीटों का कोई झगड़ा हम लोगों का नहीं है। हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा मिल के चुनाव लड़ेगा और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा। देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से जो सियासी घटनाक्रम है वो बदल रहा है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजभर जी, आपने सुना किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी ने पहले कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, सीटों को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है, और फिर जब दोबारा हमने उनसे बातचीत की तो कहे 5 मिनट पहले हमारी बात हो चुकी है। तो ये कंफ्यूजन को लेकर मैं आपसे सवाल कर रही थी लगातार, ये क्या चल रहा है, ये सियासी घालमेल क्या है? मैं आपको बता दूं कि जो बयान वो आप दिखा रही है बार बार, वह बयान प्रदेश अध्यक्ष जी का है, ठीक है। और माननीय ओवैसी जी ने जब बयान दिया, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने यह तय किया है कि हमें 100 सीटों पर लड़ना है। और जब हम लोगों, हमारे मोर्चे ने ये नहीं ना कहा है कि 100 सीटों पर इनको लड़ना है, हमारे मोर्चे ने तो कहा है कि 403 सीटों पर हमारा 10 दल मिलकर के हम लड़ेंगे। अगर छोटे दलों के पास, आपने कहा कि इनका वजूद नहीं, अगर हमारे पास ताकत नहीं होती तो पूर्वांचल में 2017 में बीजेपी हमारे साथ गठबंधन नहीं करती। पूर्वांचल में 25,000 से लेकर के 90,146 अरुण राजभर जी, देखिए वजूद की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। देखिए, भाजपा के अपने अलग आरोप हैं, उन पर मैं सवाल नहीं कर रही हूँ, मैं तो बयान पर सवाल कर रही हूँ। मैं तो ओम प्रकाश राजभर जी ने जो कहा, जो उनके 2 अलग अलग बयान थे, वही समझने की आपसे कोशिश कर रही हूँ। मुझे लगता है बेहतर समझा पाएंगे। क्या गलत नजर आता है ये बताइए हमको, इस बयान में आपको क्या गलत लगता है? गलत कुछ भी नहीं है, गलत कुछ भी नहीं है अरुण राजभर जी। पहले कहते हैं कि हमारी कोई बात नहीं है, सीटों का कोई मसला नहीं है, और उसके बाद फिर जब उनसे बात एबीपी गंगा करता है तो कहते हैं 5 मिनट पहले बात हुई है और अब सीटों को लेकर बात बन गई है। ये जो कॉन्ट्रोडिक्शन था, हम तो इसको लेकर सवाल कर रहे हैं, और अच्छी बात है अगर आपने मामला सुलझा लिया है तो। हम आपको क्लियर कर दूं, और आप हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कभी भी विवाद की स्थिति में किसी दल को अपने साथ खड़े रखते हैं तो नहीं रखते हैं। स्पष्ट रख देते हैं कि उत्तर प्रदेश में 403 सीट है, आप कहां तक लड़ सकते हैं। आपके पास अगर कैंडिडेट हैं तो आप 403 सीटों में 250 सीट लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कैंडिडेट नहीं है तो उतना ही पांव पसारिए जहां तक आप पांव फैला सकते हैं। यही तो बातें स्पष्ट क्लियर किया है कि वो 100 सीट लड़ना चाहते हैं, वो कह रहे हैं 100 सीट लड़ लीजिए, हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे मोर्चे में आप 100 सीट दे रहे हैं, ये तो अब साफ हो गया है, आप 100 सीट दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को, और 100 प्रत्याशी उनके उतरेंगे, ये तो अब तय हो गया है। मुझे लगता है लड़ना है, ये बात जान लीजिए, ये तो लड़ना है, लेकिन 100 सीटों पर मुझे लगता है अरुण राजभर जी बात बन गई है।
है, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं है, तो ये तो मुझे लगता है तय हो गया है कि 100 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उसके प्रत्याशी उतरेंगे। ठीक है अजमल खान जी, देखिए आरोप आपकी पार्टी पर लग रहे हैं, इस मोर्चे पर भी हालांकि लग रहे हैं। उन आरोपों पर मैं आपसे सवाल करूंगी। सवाल ये उठ रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उतारेंगे, कभी आपकी पार्टी पर बी टीम होने का आरोप लग जाता है, उन आरोपों का जवाब कैसे देंगे? भाई हमारी पार्टी पे बी टीम होने का आरोप कोई पहली बार तो लग नहीं रहा। कोई ऐसा इलेक्शन, जिस इलेक्शन को हम नहीं लड़ते उसमें भी हमारी पार्टी पे बी टीम होने का परमानेंट आरोप है, तो इस आरोप को हम बहुत सीरियसली नहीं लेते। दूसरी बात, आप क्या चाहती हैं कि 10, मतलब मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि 9-10 पार्टियों का हमारा गठबंधन है, हम लोग आपस में बात ना करें क्या? अगर हम बात करेंगे, चीज़ों को तय करेंगे, अभी और सारी बातें आएंगी। मुझे तो संवाद होने से कोई दिक्कत लगती नहीं है। अगर दो नेताओं की बात हुई है, उसमें 10 सीटें, 5 सीटें, 25 सीटें कम ज्यादा हुई हैं, या मान लीजिए तो सवाल खड़े होंगे ना, फिर तो हम सवाल आप ही से पूछेंगे। अरे भाई, जब आप हमसे पूछ सकती ना, हम तो कहने जा रहे हैं कि अगर हमारी तैयारी 75 पे होगी, वो 125 कह रहे हैं, हम तो कहने जा रहे हैं कि हमारी तैयारी, अगर हम आखिरी टाइम पे देखेंगे कि हम 75 पे बहुत ओनली 75 पे बहुत अच्छी तरह से लड़ सकते हैं, तो हम उनसे कहेंगे कि भाई 25 आप और लड़ा लीजिए। इसमें कौन सी बात है? अभी ये इलेक्शन मेरे ख्याल से नॉमिनेशन 6 महीने दूर है मिनिमम, उससे ज़्यादा ही दूर है, तो बातचीत होगी, तय होगी चीज़ें। मुझे कहीं किसी तरह का कोई विवाद, कोई कन्फ्यूजन नज़र नहीं आता है। अगर लोगों की मंशा ये है कि सारे के सारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इन पार्टियों को, वो एक साथ बैठकर कोई बयान जारी कर दें, तो शायद वो दिन भी आए, वो मंशा भी पूरी हो जाएगी। चलिए ठीक है, आने वाले वक्त में किस तरीके से आपका ये संयुक्त मोर्चा आगे बढ़ेगा हम जरूर देखेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।